ये कम 18-20 साल हो गए। मेरा स्वास्थ्य ठीक रहता है, ऐसा कोई बंधन सा पूरे शरीर पर रहता है जी। ना, पढ़ाई कर पाता 5 मिनट में ज्यादा। आप सुनिए मेरी बात, मैंने ये पर्चा पूर्व लिखित रखा है क्योंकि मुझे आदेश मिला, मैंने लिख दिया। आपकी बात तो मैं तत्काल खत्म करता हूँ। आपने और भी कहीं पहले और देखा है? मैंने करौली सरकार दिखाया है और मनु भैया जी के यहाँ भी गया। मनु भैया दिल्ली, सही नाम। उससे पहले कई जगह दिखाया। कहाँ दिखाया? और उससे पहले हमारे अलीगढ़ के आसपास कई जगह हैं, कुछ मौलाना थे, कुछ हिंदू। अच्छा, जो मौलाना थे उन्होंने क्या बताया था? उन्होंने बाइक पर यही बताया जैसे कोई पर्ची पढ़ने के लिए थी, अचानक से उन्हें एकदम से कोई भूत शक्ति आई बहुत तेजी से, चिल्लाए, जबकि नॉर्मली घर में नहीं उनका कोई कैसी आती है। ऐसी जगह गई है, तो 2 जगह गई है, तो अचानक से आ जाती, बेहोश हो जाते हैं। बेहोश हो जाती है, बहुत बढ़िया। और मनु भैया क्या हुआ था? मनु भैया ने भी बताया कि प्रेत शक्ति, पर ये मतलब कौन है क्या है ये नहीं बताया। तो उन्होंने कोई पूजा कराई थी? उन्होंने बस 300 रुपये जमा किए, फिर बोले कि तुम उन्होंने से उनका जाप करिए और आते ही 2-3 बार आइए, कट जाएगी। तो हमने वो चालू किया, उनमें से उनका हल्का सा फायदा लगा, ज़्यादा फायदा नहीं मिला जी, एकदम नहीं मिलता। गुस्सा आती है उनको। नहीं, क्या होता है बेटा, जैसे कि थोड़ा लाभ मिला था तो आपको उनका परहेज करना चाहिए था और उनकी विधि का पालन करना चाहिए। किसी पे आप आरोप जब तक नहीं लगा सकते, जब तक उनकी विधि की आलोचना नहीं कर सकते, कोई व्यक्ति हो, चाहे पंडोकर सरकार हो या कोई भी हो, जब तक वहां की पूरी विधि का पालन ना कर लो। चलिए, करौली सरकार ने क्या बताया था? करौली ने पूरी विधि का पालन किया, कई महीने तक संकल्प भी कितने हवन किए आपने करौली सरकार में? पूरे 8 हवन किए जी, और कईयों बार जाने आने का बहुत सारा खर्चा भी किया, और उसके बाद 6 महीने 7 महीने लगातार अमावस्या उस पर करते रहे, ऑनलाइन भी करी, पैसे भी किए। कितने पैसे दिए हर महीने ऑनलाइन? ऑनलाइन पैसे नहीं दिए, अमावस्या को तो फोन पर देखना होता है उस कार्यक्रम। अपन देखो लाभ मिल जाता है, हमको भी देख लेते वहीं से लाभ मिल जाता है। तो पढ़ा नहीं आता, लाभ निकला। ये जिंदगी में ऐसा कौन सा साइंस है कि टीवी पे देखने से लाभ मिल जाए? नेहरू बाबा के बाप निकल गए, नेहरू बाबा के बाप निकल गए कि टीवी के सामने बोले का बोल लो पास, और बोले कोटि कोटि प्रणाम टीवी को करते थे लोग। धन्यवाद, वाह। आप कितने पढ़े लिखे? ये एमएससी पढ़ाई पर कलंक है, ठीक है। भगवान के मंदिर में जाने पर तो कुछ मिल सकता है, लेकिन टीवी पे कैसे हो सकता है? आप तो पढ़े लिखे हैं। हाँ, कान में कोई मंत्र बोल दे, हो सकता है। कोई आवाज आपको सुना दे वहां से कान में, हो सकता है। लेकिन सार्वजनिक कोई घोषणा कर दे तो उसका असर हट जाता है, आप भी जानते हो। कोई भी चीज की हम घोषणा की जाए तो आभा मंडल में फैलते ही वो आवाज शून्य हो जाती है, खत्म नहीं होती है, क्योंकि वायु में तो चलती रहती है। जो मैं बोल रहा हूं, ये यहां से लगे काशी, अमेरिका तक पहुंचती जाएगी। ये आवाज पृथ्वी की छोर से छोर तक, इस छोर से छोर तक, ये आवाज वॉइस रिकॉर्ड टकराती रहती है। ऐसा मैंने अपने गुरुमुख से सुना। मेरी बात समझे ना? कोई भी आवाज हो, जितनी बार भी हम लोग बात करते हैं, वो श्वासा जो निकली बाहर, वो वायुमंडल में रिकॉर्ड, जैसे कि कैमरे में हम लोगों की अभी चर्चा जा रही है। समझ गए ना? तो करौली सरकार ने और क्या बताया था? बताया उन्होंने, बोले फेसबुक से मुक्त हो गए, अब तुम ये करते हो। आप देखिए, हमने ये लिखा बेटा, सुने, विभिन्न प्रश्न चक्र लेकर आप उपस्थित हुए हैं, किंतु पास माइक लो। विभिन्न प्रश्न चक्र लेकर आप उपस्थित हुए हैं, किंतु विश्वास व श्रद्धा रखो, कामना पूर्ण होगी। 3 प्रश्न मन में है, लाभ होगा। 2009 से तुम्हारे घर में बाधा है, अभी सुनिए, 2009 से घर में बाधा है, परंतु 2023 तक ये पूरी बाधा खत्म होगी। सो ना खेलेगी, ना पीड़ा होगी, ना दर्द होगा, ना कोई शक्ति शरीर पे आएगी, शून्य हो जाएगी। घबराहट होती है, बेचैनी होती है, पत्नी मूर्छित अवस्था में बनती है, और उनके ऊपर 11 आत्माओं का वास है। कितनी आत्माओं का वास है? 11। और 11 आत्मा और 2 आत्मा में अंतर है। कोई कह रहा 2 आत्मा, कोई कह रहा 1 आत्मा, कोई कह रहा 5 आत्मा, हम कह रहे 11 आत्मा। तो हमारी तीनों में लैंग्वेज, और लैंग्वेज के साथ साथ शब्दकोश में अलग अलग है। कोई भी चीज टकरा नहीं गई भैया, समझ गए ना? तो आपके घर में गिन्नी पितर, जो आपके चाचा जी हुए हैं, ये तो आपके रक्षक हैं। इनको तो बांध पाना
हर किसी के बस की बात नहीं है। पितर गणों को वाचा में लिया जाता है। फरामंत तीसरी वाचा, वाचा माने वचन में लिया जाता है। किसी शक्ति का श्रृंगार नहीं किया जा सकता है, जलाया नहीं जा सकता, गणंती की जा सकती है, बंद किया जा सकता है, गाड़ा जा सकता है, कीला जा सकता है, लौट मारा जा सकता है, लेकिन किसी को भस्म नहीं कर सकते, क्योंकि वो प्रकृति का नियम 84 लाख योनि मंडल खत्म हो जाएगा, फिर परमात्मा के विधान को कौन मानेगा? ठीक है ना। आइए, हुआ आपके घर में जिंद, मेवाती सैयद, कालिका, धुंध कालिका और मसानी 16 आत्माएं शायद 11 लोगों में समावित है। जी जी, हमने एक ही शक्ति से, एक ही नाम से, ये सब पर्चे में लिखा नहीं मिलेगा। ठीक है भैया जी। और दूसरा, हमने कहा करौली से कितने लोग लौट के आए? 4 लोग। तो हमने ये लिखा है कि आपके घर में पत्नी के साथ में 2 शक्तियां मायके से आई हैं। वो अच्छा के नहीं, वो परसा करने वाली है। एक बताया, उनका भाई छोटा है कोई, क्या नाम है उसका? नाम तो मैं भूल गया। लगा पत्नी को फोन पूछिए। शक्ति आई थी, उसने अरे बताया था। पूछो, आप पूछिए, आप पूछो तो तभी तो अच्छा रहेगा। आप पहले पूछो, बेगर जाने कैसे हो। और भाई साहब खोलो पहले। हेलो हाँ अंजू, ये कह रहे हैं तुम्हारे भाई एक्सपायर हुआ, उसका क्या नाम था? रिंकू। ये लिखा है रिंकू भाई पत्नी पर है, लेकिन दादाजी का नाम श्रीपाल सिंह और मां का नाम शारदा देवी। आपके दोनों पक्ष में राजवती देवी और पिता ध्रुव सिंह और दादा माता जी मीरा सिंह और अंजू देवी ध्यानपाल सिंह, राजवती देवी। ये मैंने पूरा डाटा आपके परिवार का लिखा है। इसको प्रमाण मानना ही पड़ेगा। इसको कौन काट सकता है? बोलो, ये सब नाम तुम्हारे घर के हैं कि नहीं? तुम्हारी पत्नी के परिवार का नाम ये सही है कि नहीं? और तुम्हारे परिवार का नाम सही है कि नहीं? और 6 फरवरी 2005 पूछ लो पत्नी से है कि नहीं, पूछो। पूछो ना, वो भी सुन ले कि कैसे पूरी बात फंसे हैं। शादी की सालगिरह बता दिए बिना बताए। आप यूट्यूब खोल लीजिए, करौली सरकार या मनु भैया या किसी भी दरबार के चक्कर में पंडों का सरकार को मत आना कि तुम चले जाओ अकेले निकल जाना, हमें मुझे विश्वास नहीं है। ये पंडों का सरकार दरबार है बेटा। आप क्या बोले थे अपने पति को कि अकेले निकल जाओ, मुझे विश्वास नहीं है, तुम जाओ, तुम ज्यादा जाते रहते हो हर जगह, तो आप चले जाओ। क्या बोला था बेटा आपने अपने पति को कि तुम निकल जाओ, मुझे विश्वास नहीं है, तुम चले जाओ अकेले? बोलो। हाँ बेटा बोलो, पूछो। यही बोला था, नहीं बोला था पत्नी तुमसे? पूछो। हाँ, माइक से बोलो। तुमने क्या पूछा? ये तो बोला आवाज खोलो, चले जाओ, आवाज खोलो। तुम चले जाओ और अपना जो मन है वो करिए, और मैं तो नहीं जाऊंगी, ये तो बोला तुमने। क्या कहा था? बोलो ना कि बहुत जगह जा चुके, बोला दोबारा बोलना। बहुत जगह जा चुके हैं, तो मैंने देख लो, अगर अच्छा होगा तो आज हम सोच रहे थे हम बाद में हम देखेंगे। एक समझ लो, तुम देखोगे मैं देख रहा हूं, तुम मुझे देखोगे हम तुम्हें देखेंगे, चिंता मत करो। धन्यवाद। चलिए, चलो पंडों का सरकार की जय। ये पंडों का जगह दरबार है बेटा। अच्छा चलो, हो दौड़ाते हैं। कोई सही नहीं कर, सही इनका विश्वास है सबका। कोई ये नहीं कर सकते, कोई नहीं कर पाया। दुनिया साधकों से खाली नहीं है। राज दरबार में आया, बोलने इसके बाद कभी नहीं जाऊँ कहीं है? इसके बाद में कहीं नहीं जाना। ऐसा है बेटा, आपको जाको कैंसर होते हैं ना, तो कैंसर हॉस्पिटल ढूंढ रहता है। तो आप ये हॉस्पिटल, दरबार माने हॉस्पिटल। तुम जैसे पढ़े लिखे लोग ही यहाँ बैठे हैं, यहाँ अनपढ़ एक भी नहीं बैठा होगा। भैया बताओ, हाथ उठाओ जो ना पढ़े हो। देखो यहाँ जितने बैठे हैं सब पढ़े लिखे पागल बैठे, और हम जैसा पागल एक ही, 5वीं फेल सब पागल।
मैं फेल हूं और सब पागल है। लेकिन नहीं, ये सब बड़े बुजुर्ग लोग बैठे हैं, हमारे माताएं बहनें बैठी हैं, बेटियां बैठी हैं। ये तो मेरी टून है बोलने की कि भगवान को कौन नहीं मानता है, सब मानते हैं। कहते हैं दर्द को वो जानता है जिसको पैर में दर्द होता है, पेट में दर्द होता है। कहते हैं ना फटे ना बीमारी क्या जाने पीर पर आई, जिसको दर्द होता है वो जगह जगह भटकता है। तो आप पत्नी को जाओ और जाओ, तुम्हारे घर में एक भी भूत प्रेत नहीं आएंगे। और गर्नाट के लिए तुम लोग ठीक करना। अभी आपने सुन रही होगी वो माता जी ऐसे करेंगी तो बाहर को बापू ठीक ना कर पे, और हनुमान जी का करें राम जी हुआ तो ठीक नहीं हुआ है। क्या वो साइकोलॉजिकल व्यवस्था है कि तुम ज्यादा मटाको, झूठे झूठे मटाको, बाहर को ठीक करे। भूत बाधा की ना जिम्मेदारी हमारी, कालों के काल महाकाल की कृपा है पंडों सरकार में भगवान शिव की। सूर वाला शिव वाला उनके पुत्र हैं ज्ञानवंत हनुमान जी महाराज, शंकर सुमन सम केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। ठीक है, विद्या के लिए जाता है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, झाड़ फूक औजाओं से बचो। ठीक है, ये तो मटका मटका के भभूति खवा खवा के पकौड़ी के सरकार ने पागल कर दिया। कई लोग देखी बाबा सी हो जाने काय हो जाने, कीड़ा पड़ जाने, रात को खाए का हुआ देखो भभूति के करके खुद के भभूति धारा कब जो हुई है मैं कब जो हुई 4 महीने से बहुत जबरदस्त दवाएं भी आराम नहीं कर रही। तो भैया ये पंडों का सगा दरबार है, लीजिए हमने बिफोर आपकी 2 प्रश्न लिखी हैं। आप बताओ पढ़े लिखे हो, क्या ये दुनिया में ऐसा कोई बता सकता है? मैं बोलो ऐसा कोई नहीं बता सकता। आप पढ़े लिखे पागल हो कि नहीं? सही बात है, बिल्कुल नहीं हो कि नहीं? जब मैं कह रहा हूं पकड़ो कान 5 बार हनुमान जी सामने फोटो बैठो। अब ये क्यों कह रहा हूं, मैं अपने भाई को बोल रहा हूं, लेकिन कान क्यों पकड़ा रहा हूं? मुझे अपनी शक्ति पर भरोसा है। जय श्री राम। जाइए ऐसे घबराहट तो दास हो जाए, पत्नी चढ़ जाए तो तुम अच्छे से घबराहट हो जाए, और पत्नी पे पति चढ़ जाए जबरदस्त हो तो पत्नी घबराहट हो जाए। कई लोगों को होते ही नहीं है, काय दोनों में फट जाए, वे उनकी बोल जाते उनकी जाते। तो हम अच्छे से हां तो तुम्हारा जो घबराहट खत्म कर देता हूं, बंद करो आगे। ओम श्री रामाय नमः। जाओ, आज के बाद घबराहट नहीं होगी। सरकार की मैंने कोई मंत्र नहीं पढ़ा, लेकिन महामंत्र बोला है, इसको वही समझ पाएंगे जो संत लोग होंगे। चलो जाओ।